Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मार्च मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस एनर्जीज में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी धनु राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड पहले यहाँ पर ओपन करते हैं जो कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग आपकी एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रही है। तो सजिटेरियस एस ऑफ पेंटिकल्स तो क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं पिछले समय से आप अपने करियर को सेट करने के लिए बहुत ज्यादा बिजी हैं या नई प्लानिंग न्यू स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको फाइनेंशियली कुछ गेन करा सकता है मार्च मंथ में। फाइनेंशियली एक्टिवेट आप मुझे होते हुए दिख रहे हैं, कोई सक्सेस आप गेन कर सकते हो। मतलब आपके जो एफर्ट है ना करियर में लगाने वाले हो ना, उसमें आपको यूनिवर्स पूरा सपोर्ट करेंगे। डोर टू हैप्पीनेस का गेट है ये, तो आप ऐसे डोर में एंटर हो रहे हो ना जहां आपको रिलेशनशिप वाइज एज वेल एज योर करियर वाइज आपको बहुत सारी मीन्स सेटिस्फेक्शन फील होगा एंड हैप्पीनेस फील होगी। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप किसी पर्सन को पिछले समय से ना मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, किसी पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, तो वो कुछ ऑफर में बोल सकती हूँ या कोई प्रपोजल बोल सकती हूँ जो आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं। और ये ना पेंटिकल जो है एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि आप जो ऑलरेडी जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं वहां आपके प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। अगर आपका कोई इनहेरिटेंस रिलेटेड इश्यू चला आ रहा था, मैटर चला आ रहा था ना, वो रिजॉल्व होगा। देन ये आपको ना स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है। या कुछ लोग मार्च मंथ में किसी नए प्लेस जा सकते हैं, किसी नए घर में शिफ्ट भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके मेजर चेंजेस आप देखोगे। और पिछले समय से आप कोई फाउंडेशन रखने की कोशिश कर रहे थे ना, किसी चीज में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे थे ना सजिटेरियस, वो एनर्जीज आपको दी जा रही है। आपके छोटे इन्वेस्टमेंट से आपको कोई बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और मैं एक बात बता दूं, आपका ना पिछले समय से ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं। किस टाइप का ट्रस्ट इश्यू, मतलब आप हर किसी पे ना पहले विश्वास कर लेते थे लेकिन अब आपको थोड़ा ट्रस्ट करने में ना डाउट होने लगा है, फिर चाहे आपकी पर्सन ही क्यों ना हो, क्योंकि आपने इतनी एनर्जीज झेल ली हैं, लोगों का निगेटिव बिहेवियर झेल लिया है ना कि आप किसी पे विश्वास करने से पहले 10 बार सोचने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो किसी भी रिलेशनशिप में जंप होने से पहले, खास करके रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, एनालिसिस कर लीजिए। उस पर्सन की एनर्जीज को आपको चेक करने को बोला जा रहा है। जरूरी नहीं है सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो, लेकिन जो यूनिवर्स आपको दे रहा है ना वो जरूर आपके फेवर में काम करेंगी। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल का कार्ड आ गया, मतलब ये बता रहा है पेंटिकल का कार्ड कि आप पिछले समय से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पेंटिकल वाइज। ओके, तो ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी लाइफ में आ रखी थी, रिलेशनशिप वाइज बात करूं या करियर वाइज करूं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी मुझे रिलीज होती हुई दिख रही है। कोई लग्जरी को आप गेन कर रहे हैं, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं जो आपको सॉलिड एडवाइस देने वाले हैं। काफी वाइज आपकी एनर्जीज रहेंगी, प्रैक्टिकल थिंकिंग आप बना रहे हो और पहले जितना आप एफर्ट लगाते थे ना उससे ज्यादा आप मुझे हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, तो फेमिनाइन एनर्जी एक मेच्योरिटी को शो करता है, तो एक मेच्योरिटी आप में बिल्ड हो रही है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे फैमिली मेंबर्स की है, किसी पर्सन की है, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप अच्छे से डील करोगे। नर्चरिंग करने वाला कार्ड है, तो कोई पर्सन आपको नर्चर कर रहे हैं या आप किसी के लिए नर्चरिंग बिहेवियर रख सकते हैं। और आप एक एनिमल लवर काइंड के पर्सन हो सकते हैं, तो मार्च मंथ में आप ज्यादा से ज्यादा उनको प्रोवाइड करने वाले। ये बता रहा है कि पिछले समय से अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चले आ रहे हैं तो हेल्थ में रिकवरी आएगी। डाउन टू अर्थ आपकी एनर्जीज दिख रही है। आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था, उनका वो ईगो रिलीज होगा, तभी वो न्यू बिगनिंग देना चाह रहे हैं। और आप में किसी चीज का ईगो आ गया था ना, वो रिलीज हो रहा है। ये एक एज अ टीचर, एज अ काउंसलर जैसा कार्ड है, तो आप में भी किसी की लाइफ में एज अ टीचर इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं या कोई पर्सन आपको एडवाइस दे सकते हैं कि काफी जेनरस आपका नेचर रहेगा। मैनेजमेंट जो आपका सही नहीं हो पा रहा था, टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, मनी मैनेजमेंट की बात करूं, तो वो चीजें आपकी
इंप्रूव होती हुई दिख रही है, कोई नई स्किल आप विद इन अ मंथ ऐड कर सकते हैं। देख रहे हो चारों ओर एक फ्लावर्स वाली एनर्जी है, मतलब आपको सब फील होगा कि आप सेटिस्फाइड हैं, जैसा आपको लाइफ को डील करना था कहीं ना कहीं वर्कआउट होना शुरू हो रही है चीजें। ग्रेट, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड आ गया है। तो कोई पर्सन है जो आपको एक कप ऑफर करना चाह रहे हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आपको ले जाना चाह रहे हैं, और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। कोई पोटेंशियल पर्सन एक प्रपोजल आपके साइड लेके आ रहे हैं, तो विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट जो आपको नहीं मिल पा रहा था ना, वो पर्सन आपसे इमोशनली अटैच्ड दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे आप कहीं ट्रैवल पर जाने वाले हैं विद इन अ मंथ, मतलब आप एक इंजॉयमेंट वाली एनर्जी में रहोगे, फन लविंग एनर्जी रहेगी, लवेबल मोड में रहोगे। फैमिली का अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था ना धनु राशि, तो फैमिली सपोर्ट आपको मिल सकता है। माइंड में आपने कुछ फेरी टेल्स बना के रखी है, कुछ इल्यूजन बोल सकती हो, या कुछ आपने डे ड्रीमिंग कर रखी है, तो उसको हटाइए। जो आप चाह रहे हो, जिस चीज को आप अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार करिए, क्या सही है क्या गलत है। आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, उनमें एक्सप्रेसिवनेस इंक्रीज हो रही है, और आप भी एक्सप्रेसिव हो रहे हो, आगे आके बात कर सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन भी करते हुए दिख रहे हैं। अपने ड्रीम्स डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए आप एक्टिवेट हो रहे हो, एक्टिव मोड में आ रहे हो। एक वर्किंग एनवायरनमेंट आपके चारों ओर रहेगा, मतलब जो कलीग्स या जो आपके साथ में काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो अभी तक ना आपके अपोजिशन में ज्यादा थे, आपकी बात को ना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था, तो प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। ग्रेट, यहाँ पे 8 ऑफ वंस आ गया, अगेन ट्रैवल का कार्ड आ गया। विद इन अ मंथ आपकी काफी ट्रैवल होती रहेगी, बिजनेस ट्रिप रिलेटेड भी कार्ड है ये। और सबसे मेन एनर्जी ये देता है, आपको कम्युनिकेशन बनाता है, बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, सोशल गैदरिंग्स आप अटेंड कर रहे हो, कुछ अननोन लोगों से कॉन्टेक्ट्स मेंटेन हो सकते हैं। रैपिड रिकवरी का कार्ड भी इसको माना जाता है, तो कुछ पेनफुल सिचुएशन आ रही है, कुछ फेलियर्स आपने देखी हुए ना, तो उसमें आपको रैपिड रिकवरी मिल सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का कार्ड भी मैं इसको बोल सकती हूँ। तो आप जिन चीजों को विचार कर रहे थे, बोलना चाह रहे थे, लेकिन आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, तो आपको जो सही लगेगा वो आप बोलोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड भी है, तो जो चीज आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो ना, जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना सजिटेरियस, वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। इसलिए आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि सारे कार्ड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे मैसेजेस आपको दे रहे हैं। तो अगर कार्ड्स पॉजिटिव है, तो आपको थिंकिंग भी पॉजिटिव ही करनी पड़ेगी, है ना। सिर्फ कार्ड्स के आने से आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन काम नहीं करने लगती है, आपको वर्क करना पड़ता है, सेल्फ वर्क करना पड़ता है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कौन सा कार्ड क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर? एस ऑफ पेंटिकल्स के आने का रीजन है एज ऑफ कप्स, मतलब मूव ऑन करोगे तो न्यू बिगिनिंग इंतजार करेगी, और अगर आप फंसे पड़े रहोगे अभी भी, आप उस निगेटिव एनर्जी का वेट करते रहोगे या विचार करते रहोगे, तो कैसे चीजें वर्कआउट होंगी। आज नहीं तो कल आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और मे बी 2025 के स्टार्टिंग से ही आप अभी पुरानी चीजों में ही फंसे हुए हैं, निगेटिव एनर्जीज में फंसे हुए हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ये ना करें। जो एनर्जीज अभी तक आनी थी वो आ चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है। सन प्रेजेंट है, लेकिन शायद आपका ध्यान इस सन पर है ही नहीं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आप एक न्यू डिस्कवरी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, मतलब लाइफ में रिक्रिएट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं चीजों को। शायद ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपने इंट्यूशन को ही नहीं फॉलो करते हैं। चॉइसेस यूनिवर्स आपको प्रॉपर देते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे दे रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान पता नहीं कहाँ पर है, किस चीज पे है। ये जो कप यहाँ पे आप जो फायर एलिमेंट प्रेजेंट हो गया है, मतलब आपकी जो विश्वास था, आपका जो मीन्स बोलना चाहिए किसी से एक्सपेक्टेशंस थी, वो पूरे तरीके से एलिमिनेट कर दी गई हैं। फिर भी आप उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो कैसे काम बनेगा। मूव ऑन आपको करना पड़ेगा सजिटेरियस, अभी समय है कि मूव ऑन करिए। अगर आप मार्च मंथ प्रोग्रेसिव बनाना चाह रहे हैं, तो एक्शन लेना पड़ेगा, गिव अप ना करें, है ना। जो आप गिव अप कर चुके हैं कुछ चीजों पर, आगे बढ़ते चले जाइए। बाकी यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, तभी ये गेट ओपन किया जा रहा है एक्चुअली, लेकिन आप इस एंटर ही नहीं होंगे इस गेट में, तो कैसे काम बनेगा। अभी देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। यहाँ पे क्वीन एकदम फोकस बना रही है पेंटिकल पे, किंग यहाँ पे एक न्यू एनर्जी के साथ, न्यू पैशन के साथ रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स पैशनेट एनर्जी को शो कर रहा है, जो आपके साथ वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और ये एक थिंकिंग मोड का कार्ड भी है, तो पिछले समय से भी वो विचार कर रहे हैं। तो देखिए इंटरेस्टिंग चीज है, मैं यहाँ बोल रही थी फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, जो एलिमिनेट कर दी गई है चीजें, आपके विश्वास को पूरे तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है। बट देख लो यहाँ भी फायर प्रेजेंट है, लेकिन ये जो फायर है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है।
तो वही पर्सन आपके साथ लाइफ में रीस्टार्ट कर सकते हैं। चेंज इन डायरेक्शन, मतलब इनका जो लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव था, आपको लेके जो थिंकिंग मोड था, वो सब कुछ चेंज हो रहा है और एक लाइन प्रेजेंट है, एक स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि आपके सही एक्शन लेके आ सके। स्पीड का कार्ड है तो एक मूवमेंट का कार्ड है, तो एक मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। विद इन अ मंथ ही चेंज आएगा, लेकिन कुछ डेयरिंग डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, है ना। जो फियर एंजाइटी चला आ रहा है ना, इस फियर से आपको बाहर आना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये आपको एम्बिशियस पर्सनैलिटी बनाने को बता रहे हैं। तो मैं करियर वाइज बताऊं या रिलेशनशिप वाइज बताऊं ना, तो आप कुछ ऐसी एनर्जीज को गैदर कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज को इकट्ठा कर रहे हो ना, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, टॉप ऑफ द पोजीशन ले जाने में मदद करेगी। देन किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको ना हो सकता है पिछले समय से आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल पर या ट्रिप पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार आपका जो प्लान रहता है ना, वो कैंसिल हो जाता है। तो वो वापस बनते हुए दिख रहा है और कहीं आप जा सकते हैं। और जो एब्यूसिवनेस आप में आ गई थी, आपका बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर हो गया था पिछले समय से, तो एक कामनेस आती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी मैं जिसको बोल सकती हूँ। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। देखिए ऑप्शंस की मैं जो बात कर रही थी, ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी दी जाती है, लेकिन आपकी क्या एनर्जी हो जाती है कि आप ना कंफ्यूज बहुत जल्द हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन वाली मोड से बाहर आना पड़ेगा, जो आप इल्यूजन में चले जाते हैं, गलत लोगों पे विश्वास करना और जो आपको सही एडवाइस दी जाती है उसको फॉलो नहीं करना। तो ये चीज आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और हो सकता है कि आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं कुछ डिसीजंस लेने के लिए, तो अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बिल्ड करिए और इंडिविजुअल डिसीजंस लेना शुरू करिए। ओके, कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपकी, अपने आप से लेके हो सकती हैं, आपके पर्सन से लेके हो सकती हैं, तो उन एक्सपेक्टेशंस को आपको ना समझना पड़ेगा। मैंने बोला ना स्नेक एंड लैडर का काम करता है ये कार्ड। तो कुछ चीजें आपको आगे बढ़ा सकती हैं, तो कुछ आपके डिसीजंस आपको जीरो पे ले जा सकते हैं। तो विचार करके डिसीजंस लीजिए। जो आपकी एनर्जी स्कैटर हो चुकी हैं, रिगेन हो रही हैं, और आपसे बोला जा रहा है पहले डिसाइड करिए कि व्हाट यू रियली वांट, एक्चुअली आप चाहते क्या हो लाइफ में, देन एक्शन लेना है। क्या आप रिलेशनशिप सही करना चाह रहे हैं, क्या आप किसी नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्या करियर पे फोकस करना है, क्या करना है आपको सजिटेरियस। इतना ज्यादा आप माइंड में थॉट्स लेके आते हो, लेकिन प्लान बनाते हो, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग भी नहीं करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए सबसे पहले, तभी चेंज आएगा। 4 ऑफ कप्स, अगेन मिसिंग एनर्जी। पता नहीं आपको किस चीज का इंतजार चल रहा है, किस बारे में इतना ज्यादा आप विचार कर रहे हो, दिख ही रहा है कि किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन आपको जो यूनिवर्स यहाँ पे दे रहे हैं, अभी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है उसको फॉलो करिए। जब तक आप इन सारी चीजों पे फोकस नहीं बनाओगे, तब तक ये कलरफुल मोड में आप नहीं जा पाएंगे। निगेटिविटी पे फोकस बनाओगे तो ऑब्वियस सी चीजें वो मैनिफेस्ट ही होती हैं, एलिमिनेट नहीं होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अपना नेचर रखिए, है ना, उलझाने की कोशिश ना करें किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को। अभी देखते हैं और क्या आ रहा है मार्च मंथ में आपकी साइड, धनु राशि मार्च मंथ में और क्या आ रहा है यहाँ पर। एनीमा मुंडाई का कार्ड आ गया है। ये मेडिटेशन का कार्ड एक्चुअली आपको माना जाता है, तो मेडिटेट ज्यादा से ज्यादा करिए, अपने ऊपर फोकस बनाना शुरू करिए। स्टार की एनर्जी है, स्टार एक शाइनिंग मोड में आप जा सकते हो जब आप ज्यादा से ज्यादा अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करोगे, इंट्यूशन पे काम करोगे, और जो यूनिवर्स आपको पाथ बता रहे हो उसको फॉलो करना शुरू करोगे, है ना। माइंड में तो आपकी 10 चीजें चलती रहती है, लेकिन आप चाहते क्या हो, यूनिवर्स क्या चाहते हो, उस पर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा पर्सनल समय देना पड़ेगा। ओके, जो आप बाकी लोगों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो ना, तो यूटिलाइज करना शुरू करिए। और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी। मैजिशियन, अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया। मतलब कुछ एनर्जीज मुझे हाईलाइटेड हो रही है किस टाइप की, जैसे कि आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है धनुराशि, लेकिन आप उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं। यूनिवर्स आपकी साइकिक एबिलिटीज स्ट्रांग बनाती है। मैजिशियन बता ही रहा है कि आप इतनी ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी रखते हैं कि जैसा चाहे लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रक्शन ना स्वयं लेके आते हो। तो ये नहीं करना है। इस एनर्जी को समझिए, जो पैशनेट वे में आप कुछ चीजों को न्यू बिगिनिंग लाना चाह रहे हैं, चेंज लाना चाह रहे हैं, या आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा, एक्शन लीजिए। मैजिशियन बताता है एक्शन लेने को। और 1 नंबर का कार्ड है, तो बहुत सारी आपके एक्शंस आपको ऐसी जगह पहुंचा सकते हैं जहां पर आप डिजर्व करते हो, जहां आप बाकी लोगों से ना अलग जाना चाह रहे हो और
एक अपनी आइडेंटिटी जो मेंटेन करना चाह रहे हो ना, मैजिशियन आपकी मदद करेगा, लेकिन एक्शन लीजिए। देखो यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, पेगासस ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है लवेबल मोड में आपको ले जाया जाएगा, मतलब यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करेंगे। कुछ ग्रीनरी में आप जा सकते हैं, वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है तो वहां पर भी आपके जाने के चांसेस बन रहे हैं, या कुछ बटरफ्लाईज वाली एनर्जी रहेगी। तो जब भी आपको कोई ऐसा चीज नजर आती है तो वो आपको यूनिकॉर्न्स मैसेज देना चाह रहे हैं कि उनकी एनर्जी हर पल आपके साथ रहती है। ओके, अपने लिए समय देना है, सिंपल। ब्लेसिंग्स बाकी यूनिवर्स आपको दे ही रहे हैं, यहाँ पे पूरे तरीके से प्रोवाइड की जा रही है, हर पल आपका ध्यान रखा जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ट्रस्ट करिए। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है धनु राशि। आप चाहें तो उस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है यूनिकाइट स्टोन, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस। तो सबसे पहले आपके जो इमोशंस हैं वो मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, मतलब नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा, वो तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहले बता चुका है। देन कुछ अप्रिशिएशन आप गेन कर रहे हो, है ना, रिकॉग्नाइज आपको किया जाएगा, अचीवमेंट आपको होते हुए दिख रहा है। हेल्दी रूटीन आप बनाना शुरू कर दोगे, या कुछ लोग आपको कॉपी कर सकते हैं। क्यों कॉपी कर रहे हैं? क्योंकि आप एक प्रीशियस पर्सन होते हैं ना, तो हर कोई इसको कॉपी करना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, करने दीजिए, वो उनका काम है, लेकिन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेल्फ को लेके, वो भी ज्यादा मैटर करता है। अब अगर मैं यूनिकाइट स्टोन की बात करूं तो ये स्टोन सबसे पहले आपको इमोशनल बैलेंस बनाने में तो मदद करेगा ही। जो आप छोटी छोटी चीजों पे परेशान हो जाते हैं या पास्ट नेगेटिव एनर्जीज में फंसे रहते हैं ना, उन सारी एनर्जीज को रिलीज करता है। एक हेल्दी रूटीन की मैं जो बात कर रही थी वो आपका बन पाता है। जो मूड स्विंग्स की आपको प्रॉब्लम चली आ रही है ना, वो रिजॉल्व होगा। फाइनली आप एक मेजर डिसीजंस लाइफ में लेना सीख पाओगे, है ना। एक्शन ओरिएंटेड आपको बनाता है, जो लाइफ में आपके कुछ उलझी हुई चीजें, उन मैटर्स को रिजॉल्व करेगा। ये आपको अट्रैक्टिव भी बनाता है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करने में मदद करता है, मतलब आपके माइंडसेट को कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनाएगा। और देखिए आपकी एनर्जी ना कई बार मिक्स्ड बहुत ज्यादा रहती है। मिक्स्ड इन द सेंस कि आप कभी अच्छा फील करते हो, कभी आपको एकदम ही डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं ना, तो कई बार आप एक्शन भी नहीं ले पाते हैं, है ना। तो वो एक्शंस में कन्वर्ट करेगा ये स्टोन, आपके एक्शन ओरिएंटेड मोड में ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव बनाएगा कहीं ना कहीं। तो बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।